वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडी रियल लाइफ। एंड आज इस घर को बाय बाय बोलने का टाइम आ चुका है दोस्तों, क्योंकि आज मैं एक और नया घर खरीदने वाला हूँ। वैसे देख रहे हो तुम लोग ये सिटी, यहाँ पर मेरा अभी तक लाइसेंस नहीं बना है, ड्राइविंग लाइसेंस, लेकिन दूसरा घर खरीदने वाला हूँ मैं। पिछली बार मैं सच बताऊँ तो मैं भूल गया था भाई बिल्कुल भी कि मैं इस घर को सेल भी कर सकता हूँ, और इसीलिए मैं पैसे कलेक्ट करने में भाई लगा ही पड़ा था, जिसकी वजह से मैंने $4,10,000 कलेक्ट कर लिए थे। मैं सच में भूल गया था कि यार भाई इस घर को बेच के भी तो 1,40,000 समथिंग आएगा। खैर कोई बात नहीं, आज इस घर को बेच भी देंगे और इससे जो पैसा आएगा वो जुड़ जाएगा अपने मनी में टोटल, एंड अपने पास शायद $5.5 लाख हो जाएंगे। फिर चलेंगे लॉस सैंटोस और खरीदेंगे अपने ब्रांड न्यू घर को। मैंने पिछली बार तुम लोगों से कहा था कि भाई मुझे लेक वाला मेंशन सेलेक्ट करना चाहिए या फिर वो सी व्यू वाला अपार्टमेंट, एंड काफी ज्यादा वोट्स आए थे। लगभग 75,000 लोगों ने वोट किया था और 80 to 90% जो वोट थे भाई वो लेक मेंशन के लिए ही थे। सी व्यू अपार्टमेंट के लिए बहुत कम वोट्स थे, एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग विद द लेक मेंशन। सो इसीलिए अब फटाफट से इस घर को छोड़ के जाने की मुझे तैयारी करनी चाहिए। वैसे तो क्या ही तैयारी करूं भाई, क्योंकि फर्नीचर मेरा नहीं है, ये फ्रूट्स मेरे नहीं है। आई मीन फ्रूट तो मेरे ही हैं और मैं खा भी सकता हूँ इन्हें, बट यहाँ से ले जाने लायक कुछ नहीं है। सो अब मुझे यहाँ से बस निकलना चाहिए अपने इस ब्यूटीफुल से घर को आखिरी बार बाय बाय बोलकर। बाय बाय मेरे हाउस, बाय बाय मेरे वियर्ड से दिखने वाले बाथरूम। बहुत ही ज्यादा वियर्ड बाथरूम था यहाँ का। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से, अपनी बाइक उठाते हैं। इस वाले गैराज का तो मैंने कभी यूज भी नहीं किया है। इधर की तरफ ये जो अपना गैराज है, यहाँ पर मस्त बाइक वगैरह रखी जा सकती है, रिपेयर की जा सकती है। कुछ भी यूज नहीं किया मैंने यहाँ पर, बाइक मेरी आई भी नहीं है यहाँ पर एक भी बार। कोई बात नहीं, अब जिस घर में मैं शिफ्ट होने वाला हूँ वो सिटी के अंदर ही है, तो वहां पर भाई सारी चीजों का बढ़िया तरीके से यूज करेंगे। एंड इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल हाउस। एक चीज अच्छी है इस गेम की कि घर खरीदना और घर को बेचना ज्यादा मुश्किल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि अरे भाई घर खरीदने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, बहुत लंबा प्रोसेस है, या फिर घर बेचने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस है। नहीं, दोनों के प्रोसेस काफी ज्यादा सिंपल है और काफी ज्यादा शॉर्ट है। अभी सबसे पहले इस घर को बेचने का काम करते हैं, और उसके लिए मुझे यहाँ से राइट लेना पड़ेगा, और यहाँ पर है रियल एस्टेट का ऑफिस जस्ट राइट देयर। लेट्स सेल दिस हाउस। दोस्तों खोलो भाई दरवाजा। कितने में बिकेगा ये? सेल रियल एस्टेट $1,40,800 में ये बिक गई प्रॉपर्टी। लेट्स सेल दिस। एंड इसी के साथ मेरे पास $5,50,000 हो चुके हैं और प्रॉपर्टी मैंने बेच दी है। ठीक है, अच्छा लगा यहाँ पर रहकर। ये मौसम क्यों बारिश वाला हो गया। सो अभी देखो दोस्तों, मैं सिटी में जा रहा हूँ और मुझे नहीं लगता मुझे इधर आने की जरूरत पड़ेगी। मेरे को इधर सस्ता घर मिला इसलिए मैंने इधर ले लिया और रहने लग गया था, बट अभी मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं सिटी में रहना अफोर्ड कर सकता हूँ, तो सिटी में ही रहेंगे और कुछ नई नई जॉब्स ट्राई करेंगे। मेरा प्लान बताऊं क्या है? मुझे लास्ट में खोलना तो बिजनेस ही है, क्योंकि जॉब्स मुझे नहीं लगता है कि मेरा कुछ है भाई, मेरा और जॉब्स का कुछ खास रिश्ता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जॉब इज नॉट माई फोर्टे, एंड आई गेस इसीलिए मुझे बिजनेस एक पॉइंट पर शुरू करना ही पड़ेगा। अभी तो सोचा नहीं है क्या बिजनेस शुरू करना है, उसके लिए कैपिटल भी नहीं है अभी मेरे पास, बट डेफिनेटली एक टाइम आएगा जब मैं लॉस सैंटोस में एक बहुत ही अच्छा खासा बिजनेस शुरू करूंगा। अभी तो फिलहाल लॉस सैंटोस चलते हैं, ज्यादा बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। निकलते हैं लॉस सैंटोस की तरफ। कौन सा घर है भाई? और भाई पुलिस BMW वाले के पीछे लगी हुई है। एक तो मुझे सीन समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर एक ही बंदे के पीछे 3-3 4-4 पुलिस वाले क्यों लगे रहते हैं, और किसी आंटी को लपेट दिया। हेलो आंटी, आर यू ऑल राइट? अरे आंटी तो झेल गई भाई, इनके ऊपर से भी गाड़ियां गई हैं पुलिस वालों की। शी सर्वाइव्ड। खैर जो घर खरीदने वाला हूँ मैं वो घर इधर ही है। ये रहा ब्यूटीफुल सा लेक, और इस जगह का नाम है इको पार्क, सिटी ऑफ लॉस एंजलिस रिक्रिएशन एंड पार्क्स डिपार्टमेंट। तो काफी मेंटेन्ड पार्क है और पानी काफी बढ़िया है, वरना जो नॉर्मल लॉस सैंटोस है, जो नॉर्मल GTA 5 है अपना, उसमें ये पार्क इतना खूबसूरत नहीं है, और ना ही ये पानी इतना क्लियर है। काला काला सा पानी हो रखा है। मैं तुम्हें उसकी फोटो दिखा दूंगा, और एक इस वाले वर्ल्ड की इसकी फोटो देखो भाई, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। हाँ, मौसम थोड़ा सा अजीब हो रखा है। अजीब क्या, बारिश वाला हो रखा है। और बारिश वाला तो चलो, ये धुआं क्यों आ रहा है? स्मॉग है, फॉग है, क्या चीज है ये? सो जो घर मैं खरीदने वाला हूँ वो घर ये है, शायद यही है, शायद या यही तो है। हाँ यही है दोस्तों, यही वाला घर खरीदने वाला हूँ मैं। इसी के लिए सबसे ज्यादा वोट्स आए थे। डैम
डैम, बढ़िया तो है ये, इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं है। निकलते हैं रियल एस्टेट के ऑफिस और फिर फाइनली इसके पेपर्स वगैरह लेते हैं और खरीदते हैं इस घर को। मैडम आपकी गाड़ी की नियॉन लाइट्स बढ़िया लग रही है। मैं एक और चीज़ सोच रहा था यार, मैं ज़रा देख लूँगा क्योंकि अभी देखो मेरे पास $5.5 लाख का बजट है। पिछली बार तक मेरे पास $4.5 लाख का बजट था, अब मेरे पास $1 लाख बढ़ गया है क्योंकि मैंने वो वाला घर बेच दिया अपना पुराना वाला। तो मैं इसलिए चेक करूँगा, क्या पता मुझे इससे भी बेटर डील मिल जाए। तो निकलते हैं फटाफट अभी रियल एस्टेट के ऑफिस की तरफ एंड परचेज किया जाए सिटी में मेरा पहला घर। सस्ते के चक्कर में कहाँ जाके बस गया था मैं, अब फाइनली सिटी में रहने का मौका मिलेगा। ओहो, इधर का मौसम काफी ज्यादा साफ है सच में, वहाँ बारिश वाला माहौल हो रखा है। यहाँ का मौसम देखो भाई। रियल एस्टेट वालों का जो ऑफिस है वो इसी गली में, हाँ यहीं पर तो है। ये तो रहा रेड मामला पानी। चलते हैं अंदर, लेट्स गो, परचेज करते हैं घर। चलो भाई आ जाओ। $5.5 लाख है मेरे पास, बजट बढ़ चुका है। KW डाउनटाउन LA आ गए इस केलर विलियम्स रियलिटी के अंदर। इधर बंदे बैठे ही रहते हैं हमेशा, किसी भी रियलिटी ऑफिस में जाओगे बंदे बैठे ही रहते हैं भाई। पता नहीं कभी खरीदते भी हैं या फिर नहीं, बट हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं रियल एस्टेट के लिए। हेलो सर, बाय रियल एस्टेट। और ये सब तो मेरी औकात के बाहर है। $6 लाख में ये है, बट मुझे अपार्टमेंट नहीं, मुझे मेंशन चाहिए। $3 लाख में ये घर है, बट नहीं। $2 लाख में ये नहीं, ये सब तो ऑलरेडी मैं पिछली बार रिजेक्ट कर चुका हूँ। एक ये भी मिल रहा है, बट आई डोंट लाइक दैट। बट इसकी खासियत ये है कि ये सी फेसिंग है, बट मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास $8 लाख के लगभग है भी नहीं। $5.5 लाख में है तो कुछ बताओ। ये $6.5 लाख का है, क्यों भाई? इसमें और जो $4.5 लाख का है उसमें अंतर क्या है? ये है वो अपार्टमेंट जो कि पिछली बार हम लोगों ने देखा था। और पिछली बार किसका टूर लिया था यार? इसका कहाँ गया वो? बिग विग तो नहीं गया? नहीं, हाँ ये रहा। अच्छा, ये $3,71,000 का ही है। सो एक ये है, एक ये है, और ये तो कोई अपार्टमेंट लग रहा है। ये भी कोई अपार्टमेंट ही है। सो ये है, दो ऑप्शन है। या तो मैं ये लेक DR नंबर 1967 और एक है सिल्वर लेक DR 2235, कौन सा परचेज किया जा सकता है इसमें से? कौन सा ज्यादा बेटर लुकिंग है? दोनों तो एग्जैक्टली सेम ही है, बट ये किसी भी घर से जुड़ा हुआ नहीं है और ये शायद नहीं जुड़ा हुआ, तो ये भी नहीं है। पिछली बार किसको देखने गया था? इसे ही देखने गया था मैं। यू नो व्हाट, आई एम परचेजिंग दिस। $3,71,000। बाकी तो सब अपार्टमेंट है, और अगर घर है भी तो वो ज्यादा बढ़िया नहीं है भाई। ये क्या है? इसकी तो लोकेशन भी अच्छी है, बगल में लेक है और ब्यूटीफुल सा घर भी है। आई एम गोइंग फॉर इट, लेट्स गो, लेट्स परचेज दिस। खरीद लिया है दोस्तों मैंने, क्या बात है, मजा आ गया। चलो भाई फाइनली अब लॉस सैंटोस शहर में मेरा खुद का घर। अब कहाँ गया? बाथरूम में कहाँ घुस गया? ओह शिट, मैं तो इनके प्राइवेट स्पेस में आ गया। हाँ इधर जाना है, लिफ्ट इधर है भाई। निकलते हैं नीचे। लॉस सैंटोस सिटी में फाइनली मेरा घर होगा दोस्तों। कहाँ जाके बसा हुआ था मैं, अब फाइनली शहर में घर है। निकलते हैं अपने ब्रांड न्यू होम की तरफ, बट उससे पहले थोड़े अच्छे कपड़े। आई मीन इन कपड़ों में भी कुछ खराबी नहीं है, लेकिन फिर भी नए घर में एंटर करने वाला हूँ तो नए कपड़े तो होना जरूरी है यार। इधर एक कागज का साइन बना हुआ है, इधर कोई जॉब वॉब का ऑफर है क्या मेरे लिए? बाद में जाके देखेंगे, अभी तो फिलहाल कपड़े खरीदने के लिए चलते हैं। एक्सक्यूज मी, कोई शॉप है क्या? कपड़ों की दुकान नहीं है। इधर एडवर्टाइजमेंट्स चल रहे हैं, एप्पल आईफोन के एडवर्टाइजमेंट छपे हुए हैं। यहाँ पर एक बैंक है। कपड़ों की दुकान नहीं है इधर कहीं भी। नए घर में नए कपड़े होने चाहिए, बिना नए कपड़ों के तो नहीं जाने वाला मैं नए घर में, बिल्कुल भी नहीं। कपड़ों की दुकान ढूंढ रहा हूँ मैं, और शायद मुझे मिल भी जाएगी। यहाँ पर है एक कपड़ों की दुकान डेफिनेटली। ये रही सब अर्बन। क्या क्या ऑफर्स हैं इनके पास, देखते हैं। इनके पास नाइकी के हैं, एडिडास के भी हैं। मेरे साइज़ का नहीं है। और भाई इस बंदे के साइज़ का मिल सकता है तो मेरे साइज़ का क्यों नहीं मिलेगा? वैसे सर आप इतनी टेढ़ी गर्दन करके क्या घूर रहे हो? एक जीन्स ही तो है वहाँ पर, इसमें मतलब इतना घूरने जैसा क्या है? आपको क्या लगता है वो जीन्स खुद आपके पैरों में आ जाएगी? सर ट्राई करो अगर पसंद है तो। हेलो सर, भाई पता नहीं क्या नमूना है। गुची के भी हैं इधर, कुछ है मेरे लायक है, कुछ बढ़िया। मैंने भी गुची के कपड़े खरीद ही लिए एंड आई गेस हैंडसम सा तो लग रहा हूँ मैं। स्पेशली ये पैंट और ये जैकेट, हुडी, स्वेटशर्ट, क्या बोलेंगे इसे, स्वेटर ये ज्यादा बढ़िया वर्ड है। ठीक है, मिल गया भाई गुची के कपड़े, पेमेंट कर दी जाए। लेट्स गो, निकलते हैं यहाँ से अब। फाइन
यहाँ से। अब फाइनली अपने घर चलते हैं। अब सही है भाई, अब लग रहा है कि हाँ भाई कोई नया बंदा अपने नए घर में शिफ्ट होने के लिए आया है। और क्या सूट कर रहे हैं भाई ये कपड़े, विथ रेड बाइक, वाइट पैंट, ब्लू स्वेटर, हैंडसम बॉय। लेट्स गो, चलते हैं अपने घर की तरफ। थैंक यू वेरी मच फॉर द फ्यूल। कहाँ है मेरा घर, कहाँ है मेरा घर, कहाँ है मेरा ब्रांड न्यू घर, कहाँ है? इस लेक के बगल में ये वही वाला है यार जिसको भी थोड़ी देर पहले देख कर गया था, जिसको पिछली बार देख कर गया था मैं। एंड हियर वी गो दोस्तों। मेरे घर में अच्छा खासा गैराज है लेकिन मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। अब मेरा नेक्स्ट बड़ा टारगेट होगा खुद के लिए एक गाड़ी परचेज करना। ओह, खुल गया है गेट। गैराज में रखते हैं इस बाइक को। अब बाहर धूप में रखने की जरूरत नहीं है इस बाइक को। बंद करते हैं गैराज का डोर। अबे बंद हो जा भाई, सेंसर वाला डोर है, थोड़ा दूर जाते ही अपने आप बंद हो जाएगा। जरा पड़ोसी से चल के हेलो हाय कुछ बाय बाय। ओह नो ये तो ऑलरेडी फॉर सेल है। अबे वही नमूने बेच रहे हैं इस घर को भी, KW नॉर्थ वेस्ट, जिनसे मैंने खरीदा है भाई। ओके, और उधर कोई है कि वो भी बिक रहा है? सारे घर फॉर सेल ही है क्या? नहीं, इसमें कोई तो है, ये बिकाऊ नहीं है, इसमें कोई तो रह रहा है। हेलो एक्सक्यूज मी सर, आपके बगल में कोई रहने आया है? हेलो हाय कुछ तो करो भाई। कोई सोशलाइज होना ही नहीं चाहता है, कोई बातचीत ही नहीं करना चाह रहा है अपने नए पड़ोसी से। खैर क्या ही कर सकता हूँ मैं। चलते हैं इधर, ये अपना नया घर, और एक बार फिर से टूर करते हैं अपने ब्रांड न्यू घर का, क्योंकि पिछली बार तो मैं बस घूमने के लिए आया था, आज ये खुद का है भाई। सो ये है मेन एंट्री गेट अपने घर का। और घर में आते ही सबसे पहले दिखता है एक बहुत ही लार्ज सा बाथरूम, जहाँ पर एक बाथटब है, टॉयलेट है और एक ब्यूटीफुल सा मिरर जो कि माइकल के घर की तरह मिरर है। माइकल के घर भी ऐसा ही मिरर देखा है मैंने। एक वॉशिंग मशीन भी है यहाँ पर जो कि पता नहीं कहाँ से चालू होता है। वर्लपूल का वॉशिंग मशीन भाई, इसमें ब्रांड्स छुपाए नहीं है, सारे ब्रांड्स सामने दिखते हैं। यह टीवी, सोफा थोड़ा छोटा सा है, शीशे की है एक टेबल। मैं यहाँ पर टीवी चालू कर सकता हूँ, टीवी बंद कर सकता हूँ। ऑब्वियसली यह है किचन। ओके, किचन अलग नहीं है, जुड़ा हुआ ही है पूरा घर से। ओपन किचन, बीचों बीच डाइनिंग टेबल। अब कोई कुकिंग कैसे करेगा? अच्छा, इधर साइड से ये रहा फ्रिज, ओपन कर सकता हूँ मैं। ओह, फ्रिज में सैंडविच, बियर सब है, यूज नाउ। ओहो, फ्रिज भरा हुआ मिला है मुझे, क्या बात है यार। जो पहले रहता था बंदा तो बढ़िया था। अबे लेकिन एक सेकंड, ये कितने दिन पुराना बर्गर है? क्योंकि काफी दिनों से तो ये घर बंद पड़ा है। पता नहीं दोस्तों, मैं शायद एक्सपायर्ड डेट वाला बर्गर ठूस रहा हूँ। और क्या क्या है भाई फ्रिज में? फ्रिज में तो बढ़िया माल पानी मिल रहा है। सॉसेज एंड चेडर चीज सैंडविच। ओके, सैंडविच है ये, पता नहीं कितना पुराना था, ठूस लिया। फ्रूट्स भी है, फ्रूट्स भी उठा लेते हैं। एप्पल, ये है पीछे बैकयार्ड में जाने वाला रास्ता, और अच्छा खासा बैकयार्ड है, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा सा है। और व्यू भी बढ़िया है, केले का पेड़ लगा हुआ है बट केले नहीं है इस पे। पड़ोसी भाई साहब हेलो, कोई आओ यार बातचीत के लिए। सो ये है घर, और इसके अलावा ये जो रास्ता है ये जाता है सीधे अपने बेडरूम में, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सा बेडरूम है। ओके, ये अपने वार्डरोब सेक्शन जहाँ पर मैं अपने कपड़े बदल सकता हूँ। और फिर बेडरूम से ही कनेक्टेड है अपने गैराज का रास्ता, जहाँ पर अपनी बाइक का इंजन चालू है। सो ये है मेरा नया घर लॉस सैंटोस में। ये बिल्कुल भी दूर नहीं, अगर मुझे कुछ भी काम करना है मैं कहीं भी जा सकता हूँ लॉस सैंटोस में। लॉस सैंटोस के बीचों बीच तो नहीं है बट दूर नहीं है बिल्कुल भी। जैसे पिछला घर था वो सैंडी शोर सैन एंड्रियास, भाई वहां से इधर आने में ही टैक्सी का किराया $200-300 है। और यहाँ देखो बगल में ही पूरा लॉस सैंटोस है। सो यहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ मुझे जो भी जॉब के ऑफर्स आएंगे मैं एक्सेप्ट करूंगा। मुझे एक ऑफर दिख रहा था यार जहाँ से मैंने ये घर परचेज किया। एक काम करते हैं, उस ऑफिस के बगल में चलते हैं, उधर कुछ तो जॉब का ऑफर है शायद। बाइक अनलॉक, बैठो बाइक पर, निकलते हैं यहाँ से, देखते हैं क्या मेरे लायक कोई जॉब है। मज़ा आ जाएगा अगर जॉब मिल गई तो। वैसे तो प्लान बिजनेस का है बट शुरुआत तो करनी पड़ेगी भाई, थोड़ा पैसा वैसा तो इकट्ठा ही करना पड़ेगा बिजनेस के लिए। वैसे तो अपना कबाड़े वाला भी काम बढ़िया चल रहा था, लेकिन नहीं, मैं और कितने सालों तक करूंगा भाई, और किसी दिन पुलिस ने पकड़ लिया तो फिर वही कांड हो जाएगा। और मैं एक बार ऑलरेडी ऐसे कांड में फंस चुका हूँ, इसलिए मैं अब नहीं कर रहा वो काम। अब जो भी होगा लीगल होगा, नॉट इलीगल। फेडेक्स का ऑफिस है। ओके, जॉब मिलने के चांसेस हैं, देखते हैं मिलता है कि नहीं। फेडेक्स फुल सर्विस प्रिंटिंग, प्रिंट प्लस कॉपी, जॉब का ऑफर, वहाँ जाना पड़ेगा डेस्क पर। ओके, सो फेडेक्स अगर तुम लोगों को नहीं पता, ये वो कंपनी है जो कि सामान इधर से उधर शिफ्ट करती है, ट्रांसपोर्ट कंपनी। हेलो सर, मेरे लायक जॉब रिक्वायरमेंट्स क्या चाहिए आपको? ये पक्का मुझे पता है, ड्राइविंग लाइसेंस मांगेगा, या नो क्रिमिनल रिकॉर्ड ओवर लास्ट वीक, जो कि मेरा है, मैंने कुछ क्राइम नहीं किया है, मतलब क्राइम किया है लेकिन क्रिमिनल नहीं हूँ मैं। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, जो कि नहीं है, और बैंक अकाउंट।
बैंक अकाउंट तो मैं ओपन करवा लूंगा, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस और मेरी दुश्मनी तो तुम लोगों को पता ही है भाई। कितनी कोशिश की थी मैंने ड्राइविंग लाइसेंस लेने की, बट फिर भी नहीं ले पाया। एक ना एक दिन जरूर मैं लूंगा भाई ड्राइविंग लाइसेंस। बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, बट आई विल डू दैट समडे। अभी तो मुझे ऐसी कोई जॉब चाहिए जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत ना पड़े। एक और जॉब है आसपास, वहाँ निकलते हैं, क्या पता अपने को वहाँ पर मिल जाए बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाली जॉब। ये जॉब कहाँ है भाई? इधर के ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। एंड ओ सर, क्या मर्सिडीज है आपके पास? भाई उसकी मर्सिडीज के चक्कर में मैं कहाँ आ गया? अबे ये कहाँ, व्हाट, इधर नहीं आना था यार। आई डोंट नो मैं बाइक लेकर कहाँ आ चुका हूँ, बट डेफिनेटली आई वाज नॉट सपोज टू गो हियर। नीचे चलो भाई, गलत ही आ गया बाइक लेके। सो जॉब जो है, जॉब का ऑफर जो है वो है यहाँ पर AT&T। ये कौन सी कंपनी है? क्या ऑफर है मेरे लिए? बिल्डिंग में ऑफिस है इनका, शायद बिल्डिंग पर ही जाना पड़ेगा। सो ऑफिस में आ चुका हूँ मैं, एंड इनकी तो भाई वैसा ही ऑफिस है जैसे रियल्टी वालों का था। AT&T शायद कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है ये, पता नहीं। वर्कर्स काम कर रहे हैं भाई यहाँ पर तो। ओके, जॉब कहाँ है यहाँ पर? एक्सक्यूज मी सर, जॉब फॉर मी। हेलो, बताओ सर क्या जॉब है मेरे लिए? भाई पेपर का साइन बना तो हुआ है, डेट मीन्स जॉब का ऑफर है यहाँ पर, बट मुझे कोई दिख नहीं रहा ऑफर करता हुआ। आई डोंट नो इधर जॉब कौन देगा। एक जगह तो मैं देख कर आ चुका हूँ, वो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी थी जिसमें ऑब्वियसली ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, उसके बिना तो जॉब मिलने से रही। और ये दूसरी जगह पर आया हूँ मैं जहाँ पर कोई बता ही नहीं रहा है कि जॉब क्या है। लगता है जॉब के लिए जो सीट खाली थी वो फुल हो गई, ऐसा लग रहा है मुझे तो। तभी तो कोई भाव नहीं दे रहा मुझे। हेलो सर, व्हाट इज जॉब फॉर मी? व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम। नहीं मिली भाई जॉब, कोई बात नहीं, मैं किसी तरीके से पैसे कलेक्ट करके बिजनेस का सोच रहा हूँ। तुम लोग जरा बताओ यार कमेंट में मुझे क्या बिजनेस ओपन करना चाहिए, अगर कोई बिजनेस ओपन ही करना है तो। मुझे पता है तुम लोग कहोगे कि भाई शोरूम ओपन करो, ये ओपन करो। शोरूम वाला बिजनेस भाई कई बार ट्राई कर चुका हूँ मैं GTA 5 में, और मैं GTA रियल लाइफ में भी वही नहीं ट्राई करना चाहता। मैं कुछ डिफरेंट करना चाहता हूँ, कोई अलग कंपनी, कोई अलग जॉब। नहीं, जॉब तो नहीं, बिल्कुल नहीं। மூக்கடைப்பினால் தொல்லையா? இதோ விக்ஸ் இன்ஹேலர். இதன் கூலிங் வேப்பர்ஸ் தரும் மூக்கடைப்பிலிருந்து உடனடி ஆறுதல், எங்கேயும் எப்போதும்। जॉब तो नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई अलग कंपनी, कोई अलग बिजनेस, कुछ तो बढ़िया, कुछ तो लेजेंडरी, जो कि आज तक पहले किसी ने भी GTA रियल लाइफ में ना किया हो। ऐसा कुछ करना चाहता हूँ मैं। सो या यू कैन सजेस्ट सम आइडियाज, क्या ही करना चाहिए मुझे। वेल अभी तो मैं, एक मॉल है पास में, वहाँ जा रहा हूँ, देख के आते हैं कैसा मॉल है। काफी बड़ा मॉल है। नॉर्मल GTA 5 में वो ओपन नहीं होता है, अरे GTA रियल में ओपन होता है। तो एक चक्कर काट के आना तो बनता ही है। बट ये है कहाँ मॉल? इस वाली बिल्डिंग में अभी भी कंस्ट्रक्शन हो ही रहा है। लुकिंग फॉर दैट मॉल एंड आई कांट फाइंड दैट। होना तो इधर ही चाहिए, और है भी इधर ही। हाँ, वो रहा मॉल सामने की तरफ। फटाफट अपनी बाइक को लेकर चलते हैं। ये वाली बाइक बहुत ही बढ़िया है यार, इसमें फ्यूल बहुत ही कम लगता है। शेवरोले का शोरूम, ये रहा मॉल। इस मॉल का नाम है स्लॉसन सुपर मॉल, और ये मॉल GTA 5 में भी होता है बट ओपन नहीं होता है। लेट्स सी यहाँ पर ओपन होता है कि नहीं। बाहर इतनी भीड़ क्यों है? इस बाइक को लगाते हैं यहाँ पर, जस्ट लाइक दैट। लॉक करो और अंदर चलो। कितना बड़ा मॉल है ये। ओके, ओ भाई साहब देखो, लॉस सैंटोस में मैं काफी सारे मॉल्स में गया हूँ, बट आई गेस अभी तक का सबसे बड़ा मॉल है ये जिसमें मैं आया हूँ। भीड़ तो बहुत ही कम है, जितनी भीड़ होनी चाहिए बहुत ही कम भीड़ है, बट कितना बड़ा मॉल है ये, क्या बात है। डैम, कपड़े से लेकर कपड़ों तक, शूज से लेकर शूज तक सब कुछ है यहाँ पर, बट भीड़ नहीं है। कोल्ड ड्रिंक हो जाए, थैंक यू फॉर दैट। फ्रैंकलिन का सिविक सेंस, लेट्स वॉच दैट। फेंक दिया इधर ही। कॉफी मशीन से भी कॉफी परचेज कर लिया मैंने। क्या बात है यार, कॉफी भी मिल रही है यहाँ पर। अरे फ्रैंकलिन कहाँ आंखों में डाल रहा है तू? ओके, कॉफी फिनिश एंड कप गायब। सो यहाँ पर कपड़े वगैरह है, यहाँ पर PS5 की गैलरी, और यहाँ पर टीवी यूनिट्स है भाई। QLED, LED टीवी, Xbox Series X,
यहाँ पर शूज का पूरा कलेक्शन है। बहुत ही लेजेंडरी मॉल है। उसे क्या हो गया ब्रो, क्या हो गया तुझे, कैसे अटक गया है तू? भाग गया? भागा नहीं हूँ, फिर गोल गोल चक्कर काट रहा है। मच्छर है क्या तू? तो कपड़े वगैरह है, ये शूज का देख लिया हम लोगों ने मामला पानी। यहाँ पर जिम के इक्विपमेंट्स हैं, मैं जिम कर सकता हूँ या फिर इक्विपमेंट्स बस परचेज कर सकता हूँ? परचेज कर सकता हूँ, जिम कर नहीं सकता। यहाँ पर फिर ये क्या है? ओ फर्नीचर स्टोर है, फर्नीचर खरीद सकता हूँ मैं। एपिक है भाई ये मॉल तो। दिस इज काइंड ऑफ अ कैफे। ये ज्वेलरी स्टोर है जहाँ पर ज्वेलरीज खरीदी जा सकती है। एक्सक्यूज मी सर। क्या बेहतरीन है यार, क्या बड़ा मॉल है ये। एंड कपड़े ही कपड़े, कपड़े एंड शूज। अबे तू पागल है क्या? ये क्या कर रहा है? अबे नमूने शांत बैठ जा, मैं धो दूंगा तुझे। सो यहाँ पर कपड़े शूज यही ज्यादातर चीजें और बाकी टेक्नोलॉजी वगैरह का भी सामान है। और मुझे अभी फिलहाल इस पे गुस्सा आ रही है। ये ले, कब से दिमाग खराब कर रखा है तूने? क्या है, मच्छर है क्या तू? कब से भिन भिना रहा है इधर ही बैठ के। ये ले, मिल गई शांति। अब एक और ले। अबे जान तो है लौंडने में। ये ले, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, वो बंदा चुपचाप है। ये ले, छोड़ो उसे, जाने दो अब। ओ एक सेकंड, ये रेड डॉट्स क्यों बने आ रहे हैं? बंदे तो नहीं बुला लिए उसने? बाहर जाते ही मुझे पीटे ना भाई पकड़ के कोई। ओ आई गेस बंदे बुला लिए उसने। ये बंदा मेरे लिए आया है। उधर से भी एक बंदा आ रहा है दौड़ता हुआ। यू नो व्हाट, भागो भागो। मैं मॉल में से मुझे कुछ खरीदने को भी नहीं मिला भाई। अनलॉक। चल जल्दी। भागो। सॉरी मैडम, सॉरी लॉन्डे, सॉरी। भागो। यार क्या पंगे हो रहे हैं बेमतलब के? मैंने तो कुछ किया भी नहीं था। एक बंदा मेरा दिमाग खराब कर रहा था, मैंने उसकी खोपड़ी तोड़ दी, बस यही तो किया मैंने। मुझे कुछ खरीदना था यार, मॉल से कुछ खरीद भी नहीं पाया मैं। कोई बात नहीं, निकलते हैं यहाँ से अपने ब्रांड न्यू घर की तरफ। रास्ते में जब मैं आ रहा था मुझे अभी थोड़ी ही दूर पहले एक बाइक दिखी है। एंड तुम्हें तो पता ही है जब मुझे बाइक दिखती है तो मैं क्या करता हूँ, डिसअसेंबल करके बेच देता हूँ। एंड मैंने अब भी बोला था कि मैं वो काम नहीं करने वाला डिसअसेंबलिंग वाला, बट बढ़िया सी बाइक थी। आई गेस मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। अरे जाना ही पड़ेगा मुझे उस बाइक को डिसअसेंबल करने। आई एम सॉरी। यहाँ पर है वो रही वो बाइक, BMW की बाइक है। कोई आजू बाजू नहीं है। एक बंदा जरूर है शॉप के बाहर, बट मुझे नहीं लगता उसकी बाइक है ये। ओ बंदा नहीं है, बंदी है ये। लेट्स गेट दैट बाइक। चलो चुपचाप। ओ शिट, व्हाट डैम, क्या बाइक है ये? ओ मुझे लग रहा है मैंने किसी रेसर की बाइक चुरा ली भाई। मुझे लग रहा है मैंने किसी रेसर, ओ नो, मैं वापस छोड़ के आ रहा हूँ भाई। मैं किसी रेसर से बेमतलब के पंगे नहीं करना चाहता। और क्या व्हीली किया है इसने, स्टॉप ही एक्चुअली। डैम, ये बाइक BMW की है। मुझे ये बाइक खरीदनी है किसी दिन, बट मैं अभी उसकी बाइक नहीं तोड़ फोड़ सकता भाई। रेसर है ये तो, कोई किसी रेसर की बाइक है पक्का। मैं छोड़ के आ रहा हूँ वहीं जहाँ से मैंने बाइक उठाई है। सॉरी दोस्तों, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं ये काम कर रहा। मैं किसी की बाइक डिसमेंटल करके नहीं बेचूंगा। सॉरी सर, आप अपनी बाइक ले लो। भाई साहब मुझे लगा था कोई ऐसी कोई स्पोर्ट्स बाइक होगी बेच देंगे, बट ये तो किसी रिच बंदे की बाइक है। और अगर लफड़ा हुआ तो मैं बहुत बुरी तरीके से फंसूंगा। देखो अभी तक जितनी भी बाइक्स बेची है मैंने, मोस्टली या तो पुरानी हो चुकी थी या फिर उतनी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं थी, बट दिस वन वाज डैम एक्सपेंसिव। BMW S1000R ऐसे कुछ तो नाम था इसका। कितना प्राइस होगा इसका, चेक करके आऊँ क्या? प्राइस चेक करने चलेंगे, बट उससे पहले जरा वो बीच में चल के देखते हैं क्या वो उड़ाएगा मुझे हवा में। क्या प्यारा पानी है भाई, ब्लूइश। ये मुझे हवा में डेफिनेटली नहीं उड़ाएगा। और ये क्या है साइड में, नॉर्मल GTA में नहीं आता ये। मैं इस पे बोटिंग कर सकता हूँ क्या? बतख के डिजाइन वाली बोट्स है, आई कैन डू बोटिंग ऑन दैट। और मैं अटक गया। ओके नहीं, मेरे लिए ऑप्शन नहीं आ रहा है यार बोटिंग का। ये तो गलत बात है, बट ये बतख के डिजाइन वाली बोट्स है भाई। बंदे इसमें डेफिनेटली बोटिंग करते तो होंगे। अबे मेरे टाइम पे क्यों नहीं चल रही है बत्तखे? दिस इज बैड। खैर कोई बात नहीं, घर चलते हैं और जरा उस BMW का प्राइस पता करते हैं। वेलकम बैक टू द हाउस। उस स्पोर्ट्स बाइक सुपर बाइक वाले शोरूम पे चलते हैं, वहीं पर मिलेगी वो बाइक हो ना हो। वो बाइक इंसेनली फास्ट थी भाई। ये रहा शोरूम, चलते हैं अंदर। संगीत आउटफिट्स एट अप टू 30 दिन में इनका नहीं। चलते हैं अंदर। यही तो बाइक थी शायद, यही वाली तो थी। ये देखो ये रेसर वगैरह चलाते हैं। ये देखो भाई बंदा, फुल ड्रेस देखो इसकी। सही है भाई, मैंने उस बाइक को छोड़ दिया वरना कांड हो सकता था। कितने की है? यही तो। अबे लेकिन एक सेकंड, ये तो $17,000 की, ज्यादा महंगी तो नहीं है। उसकी यही बाइक थी, आई एम प्रिटी श्योर भाई उसकी यही एग्जैक्ट बाइक थी। ओके सो बस फास्ट है ये, उतनी भी ज्यादा महंगी नहीं है। मुझे तो लगा था 50-60 हजार, $1 लाख, $2 लाख की बाइक होगी, लेकिन नहीं, उतनी महंगी बाइक नहीं थी। ओके
छोड़ो, अब मैं नहीं कर रहा ये डिसमेंटलिंग वाला काम। सो अगले एपिसोड से मेरी पूरी कोशिश रहेगी एक बिजनेस शुरू करने की, या फिर पहले एक गाड़ी खरीदूं। नहीं, पहले बिजनेस शुरू करते हैं यार, गाड़ी तो बाद में आती रहेगी, या फिर देखेंगे। अगर देखो मुझे आइडिया मिल गया बढ़िया सा बिजनेस का, देन तो फिर नेक्स्ट एपिसोड में बिजनेस शुरू है भाई अपना। सो यार दोस्तों, अब मैं इस वर्ल्ड में बिजनेस शुरू करूंगा। एक दोस्त से नहीं, एक बंदे से दोस्ती करने की कोशिश तो की थी, बट दोस्त बना नहीं वो अपना। लेकिन कोई बात नहीं, जब मैं उस बंदे के लेवल पर पहुंच जाऊंगा। क्या नाम था उसका तो नाम भी भूल गया, जॉन नाम था शायद, जॉन, हाँ जॉन ही था। सो उससे दोस्ती करने की कोशिश की तो थी, लेकिन दोस्ती कुछ खास हुई नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एक बिजनेसमैन किसी नॉर्मल बंदे से दोस्ती क्यों करेगा। बट जब मेरा खुद का बिजनेस हो जाएगा, फिर तो भाई वो खुद सामने से दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा। और ये मैं कहाँ ही चला गया, ओ नो ओ नो, ओ रुक जा मेरी बाइक, ओ शिट ओ शिट ओ शिट ओ शिट, नो प्रॉब्लम, हार्ले अपनी बंद नहीं पड़ेगी। ओके, साइडवेज निकल जा। मैं कहाँ आ गया यार, मैं बातचीत करते करते जॉन के बारे में। ये जॉन मनहूस है मुझे लग रहा है, इसका नाम लेते ही कहाँ आ गया मैं, बताओ। ओके, इसको फॉलो करते हैं, ये शायद डायमंड कैसीनो के पास निकलती है। नदी नहीं है, जो भी है ये। हाँ, तो मेरा प्लान ये है दोस्तों कि कुछ भी करके मुझे इस वर्ल्ड में बिजनेस शुरू करना है, मतलब करना है। मैं कोई अब जॉब की तलाश नहीं करने वाला, या फिर ये चिंदी काम नहीं करने वाला भाई। ये गाड़ी चुरा के उसको डिसमेंटल करके कबाड़े में बेच दिया, ये चिंदी काम बहुत कर चुका हूँ मैं। अबे ले, बाइक बंद पड़ गई, इसको किसी मैकेनिक की शॉप पे ले जाना पड़ेगा भाई, इसकी तो स्पीड ही नहीं आ पा रही है। सो मैं ये कह रहा था दोस्तों कि चिंदी काम बहुत कर चुका हूँ मैं, एंड अब नहीं करने वाला। अब मैं कुछ भी करके इस वर्ल्ड में बिजनेस शुरू करूंगा। वो बिजनेस क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये सब हम लोग तय करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तुम लोगों के पास कुछ आइडिया है तो अभी के अभी जाकर कमेंट में बताओ दोस्तों। अभी तो मैं जा रहा हूँ इस बाइक को रिपेयर करवाने, पास में एक रिपेयरिंग शॉप है। आवाज़ देखो कैसी आ रही है इसके इंजन की, देख लो भाई, ऐसा लग रहा पानी भर गया कहीं तो। अबे ये रिपेयर करने वाली शॉप कहाँ है, इधर ही थी भाई। वैसे ये गेम अब GTA 5 लगता नहीं है, लगता है कोई दूसरा ही गेम है। पीछे शहर देखो, पूरी वाइब बदल चुकी है। Here we go, ये रहा मैकेनिक का साइन बना हुआ है मैप में, यहाँ पर मैं अपनी बाइक को रिपेयर करवा सकता हूँ। कहाँ पर रखनी है बाइक, यहाँ पर, ये रहा पॉइंट। वैसे मैं खुद भी रिपेयर कर सकता हूँ। द व्हीकल इज नॉट डैमेज्ड, क्या बात कर रहे हो, अबे पानी भर गया भाई। अबे कौन गधा मैकेनिक है यहाँ पर, व्हीकल जिसे डैमेज ही नहीं दिख रहा है, ढंग से देखो यार। ओके रिपेयर कर, मैं ही कर लेता हूँ, चलो। वैसे मुझे भी रिपेयरिंग आती है, मैंने कर दी रिपेयर। मैकेनिक की शॉप पे आके मैंने खुद ही अपनी बाइक रिपेयर कर ली। भाई क्या फूका होगा वो मैकेनिक मुझसे कि ये बंदा आया क्यों था फिर मेरी शॉप पर। खैर जो भी हो दोस्तों, आज मेरा घर हो चुका है लॉस सैंटोस सिटी में। पुलिस किसके पीछे है, लॉस सैंटोस सिटी में अब मेरे पास मेरा खुद का घर है, मेरे पास मेरी खुद की बाइक है। अब जो नेक्स्ट खुद की चीज़ करनी है वो करना है खुद का एक बिजनेस, जो कि मैं नेक्स्ट एपिसोड में करूँगा। मैं अब और जॉब या फिर टैक्सी चलाना या फिर ये छोटे मोटे चिंदी वाले काम करना बंद करने वाला हूँ और बढ़िया सा बिजनेस शुरू करने वाला हूँ। कुछ एपिक बिजनेस शुरू करेंगे जो कि आज तक तुम लोगों ने ना कभी देखा होगा और ना कभी सुना होगा ऐसे बिजनेस के बारे में। अभी तो मैंने खुद डिसाइड नहीं किया ऐसा क्या बिजनेस करूंगा मैं, बट कुछ तो हटके, कुछ तो यूनिक, कुछ तो मजेदार होगा। वेल, तुम लोगों को आज की वीडियो बढ़िया लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।